बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतने अफसोस की बात है ये, जैसे ही 2 बजे के बाद ऑक्सीजन ख़त्म होती है, इसके फ़ौरी बाद अमरीकी कोस्टल गार्ड का ऐलान होता है कि जी हमें मलबा मिल गया है। और एक लाइव टीवी शो के ऊपर एक शख्स आते हैं और बताते हैं कि मुझे ये ख़बर व्हाट्सएप से किसी ने दी है कि मलबा मिल गया है, और वो भी चेक कर रहे हैं कि टाइटैनिक के करीब एक मलबा है और वो गालिबन यही है। ये कहानी किस जानिब जा रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सूरत हाल बताई जा रही है वो आखिर क्या है। इनके कहने का मतलब ये है कि आपको 2 न्यूज़ दे रहे हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। और अब इनकी 2 खबरें सुन लें। बुरी खबर ये है कि तमाम लोग मर गए हैं और बड़ी तकलीफ दह लम्हा है। और अच्छी खबर ये है कि अचानक से एक धमाका हुआ और इस धमाके के बाद सारे अचानक से मर गए, लेकिन तड़प तड़प कर नहीं वो मरे। ये वो कह रहे हैं कि सब के सब लोगों के लिए रिलीफ है। अब इस सूरत हाल में आप एक बात याद रखिएगा कि जब इसी तरह आप दोस्त में धमाका होता है तो वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती, और इसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सामने बैठे हुए लोगों की मौत उसी वक्त वाक़या हो जाती है और चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी ये भी एक मामला होता है कि शायद एक दूसरे को समझने का भी मौका नहीं मिलता। अब इस आबदोज़ में फिटिंग में या कहीं से पाइपलाइन में कोई रास्ता बन जाता है जहाँ से शदीद किस्म का प्रेशर आता है, और इस प्रेशर के आने की वजह से वो जो होल आता है वो क्रश हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ ही लम्हों में वो सारे के सारे लोग जो इसके अंदर होते हैं वो मारे जाते हैं। आप ये इस तरह समझ लें कि जैसे ही इस पर कोई न्यूक्लियर हमला होता है और इसके बाद आप दो का सारा खाना ख़राब हो जाता है। ये असल में कुछ इस तरह का मामला है। अब कहानी क्या है, वो ये है कि ये लोग अब हमें बता रहे हैं कि जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, टाइम पूरा होने के बाद अचानक से, यानी आप अंदाज़ा कर लें, कभी कह रहे हैं कि 70 से 96 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, कभी वो आप दो सतह समुंदर पर नहीं आ रही। यानी इनकी बेशर्मी देखें, इससे पहले इनको वो मलबा ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही ये मिशन स्टार्ट होता है तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद आप दोस्त का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। फिर अचानक से लोगों को पता चलता है कि जिस सिम कार्टून में ये पेशन गोई की गई थी कि बाप बेटा जाते हैं और इसी तरह उनकी ऑक्सीजन लो हो जाती है और सूरत हाल इस तरह इतनी ख़राब हो जाती है। इस कार्टून में इन लोगों ने पेशन गोई कर दी थी, बता दिया था लोगों को कि जी एक आबदोज़ होगी, वो इसी तरह समुंदर की तह में जाएगी, मामलात बड़े ख़राब होंगे और इसमें सवार लोग मर जाएंगे। मगर ये बात बड़ी अजीबोगरीब है कि इनको मलबा मिला है और इसके साथ इनको चिथड़े भी मिल गए हैं। अब अगर ये मामला ऐसा है तो अचानक से फॉर्मल डायरेक्टर्स भी आना शुरू हो गए हैं कि जी हमने तो पहले ही मना किया था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि असल में ये मिशन जाना ही नहीं चाहिए था, ये तो ख़राब मिशन था, मुझे तो नौकरी से निकाल दिया था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहानी ये है कि ये तमाम की तमाम बातें मुतनाज़ा और कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हैं जो अब खुलना शुरू हो गई हैं, और सवालात ही सवालात हैं और जवाबात नहीं मिल रहे। उस वक्त भी जब टाइटैनिक डूबा था तो उसमें लाइफ सेविंग बोट्स की तादाद कम क्यों रखी गई थी, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और वो जो बोट्स रखी गई थी इसमें काफ़ी जगह थी, मगर फिर भी इतने लोगों को बचाया क्यों नहीं गया। इस सूरत हाल के अंदर सवालात तो आज तक हैं। और वो जो फिल्म में दिखाया जाता है कि वो हीरो जैक जो कि गरीब होता है, हालांकि इस टाइटैनिक के बारे में बताया जाता है कि इसमें जितने भी लोग सवार थे वो सारे के सारे एलीट क्लास के लोग थे, और इनके जो नौकर थे जो उस वक्त टाइटैनिक पर सवार थे वो भी अमीर क्लास में ही आते हैं। यानी ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि जैसे ही ऑक्सीजन के ख़त्म होने का वक्त करीब आता है, अब इनके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं, और अब आप अचानक से कहते हैं कि जी हमें मलबा मिला है, वो जी असल में एक धमाका हुआ है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो दाऊद ख़ानदान जो एक अमीर तरीन ख़ानदान है,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بریفنگ نہیں لی ہوگی؟ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا اس آبدوز کمپنی والوں نے کہ آپ لوگوں کی جان کو فلاں جگہ پر یا کسی ایسی صورتحال میں خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کمپنی پر کیس کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بڑے لوگ یہ تو اپنی انشورنس کروا کر رکھتے ہیں کہ اگر ان کی جان چلی جائے تو ان کے بعد ان کی فیملی کو انشورنس کے پیسے ملیں۔ عجیب و غریب کہانیاں بتا رہے ہیں کہ جی اس کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، یہ ایک ون وے مشن تھا، یہ جی آپ لوگ تو قبر میں جا رہے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ کو اب یاد آ رہی ہیں، لیکن جب وہ جا رہے تھے تب کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب کہانیاں ہیں کہ ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایک ریکیج دیکھنے گئے ہیں، مطلب وہ صرف ایک ریکیج ہی دیکھنے گئے ہیں ٹائٹینک کا، آخر وہ کرنے کیا گئے ہیں یہ بھی ابھی تک کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ یہاں ایک ہی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے ہی آکسیجن ختم ہوتی ہے اس کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آپ کو ملبہ مل جاتا ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جی لنڈن سے لوگ آ گئے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں آپ کو آکسیجن ختم ہونے کے 5 سے 6 گھنٹے بعد کیوں نہیں ملبہ ملا؟ آپ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو بچا سکتے تھے؟ یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی تک کوئی جواب نہیں، بس سوالات ہی سوالات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔